नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच मुलाकात हुई है। दोनों दिल्ली में मिले हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू लालू प्रसाद यादव से मिलने अस्पताल गए थे। हम आपको बता दें जैसा कि आपको पता होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सर्जरी हुई है दिल्ली में और वे दिल्ली में एडमिट हैं। इसके बाद कृष्णा अल्लावरू जो कि दिल्ली में ही थे, वे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद भी उन्होंने गठबंधन और बाकी मुद्दों पर वैसा ही कड़ा स्टैंड रखा है। सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। लालू जी से बात हुई है, उनके तबीयत के बारे में पूछा और उनके जल्दी स्वस्थ होने का प्रार्थना है और उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक होकर वापस पटना लौटेंगे। धन्यवाद। राहुल जी आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, राहुल जी आ रहे हैं। 3 कार्यक्रम हैं। बेगूसराय में यात्रा करेंगे, संविधान सम्मेलन है और एक इंटरनल पार्टी का कार्यक्रम है। जी, कल राहुल जी के बिहार में 3 कार्यक्रम हैं। सबसे पहले वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बेगूसराय में शामिल होंगे। उसके बाद पटना में संविधान सम्मेलन है और उसके बाद सदाकत आश्रम में एक इंटरनल पार्टी कार्यक्रम। धन्यवाद। इस मुलाकात को इस तरह से देखा जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनकर बिहार आए थे, तब से यह सवाल लोग पूछ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी पूछ रहे थे कि अब तक जो भी प्रभारी आते थे बिहार में कांग्रेस के, वे लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने ज़रूर जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रभारी बिहार में आया हो कांग्रेस का और उसने कभी मुलाकात करने की कोशिश न की हो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। अब तक जो भी प्रभारी आए थे, चाहे भक्त चरण दास हों या दूसरे प्रभारी हों, हर प्रभारी ने लालू प्रसाद यादव से रावड़ी आवाज़ जाकर जरूर मुलाकात की थी। इस बार कृष्णा अल्लावरू जो पोस्चर दिखा रहे थे, जो स्टैंड दिखा रहे थे, उससे साफ है कि उनकी कोशिश यह मैसेज देने की है कि कांग्रेस अब किसी भी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू नहीं रहेगी बिहार में। कांग्रेस अब अपना खोया जनाधार बिहार में हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जो मुलाकात है, क्या इसे महज कर्टसी विजिट माना जाए? क्या इस मुलाकात को कृष्णा अल्लावरू जो जाकर लालू प्रसाद यादव से मिले हैं, क्या इसे सिर्फ इस रूप में देखा जाए कि लालू प्रसाद यादव की सर्जरी हुई थी इसलिए कृष्णा अल्लावरू उनसे मिलने गए? तो जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जितना टफ स्टैंड लिया है हाल के दिनों में कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, उसे थोड़ा डाउन करने की, थोड़ा लिबरल करने की कोशिश है, क्योंकि यह मैसेज जा रहा था कि कांग्रेस बहुत ही टफ पोस्चर ले रही है राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ। अभी भी हालांकि मुलाकात के बाद जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर निकले कृष्णा अल्लावरू, तो कृष्णा अल्लावरू ने फिर उसी टफ पोस्चर, टफ स्टैंड का संकेत दे डाला। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि देखिए, गठबंधन को लेकर हमारा अप्रोच एकदम पॉजिटिव है। हम चाहते हैं कि बिहार में गठबंधन हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और ये जो फैसले हैं, यह फैसले बातचीत के बाद लिए जाएंगे या इन फैसलों पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि अब तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं माना है, जबकि जैसा कि हम जानते हैं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल लगातार एक तरफा घोषित कर चुका है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, सीएम कैंडिडेट होंगे। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दल है महागठबंधन में कांग्रेस, वह मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। इतना ही नहीं, कई कांग्रेसियों, यशवंत कुमार चमन और दूसरे कांग्रेसियों और कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि राजेश कुमार जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं, उन्हें कांग्रेस नेतृत्व को बनाना चाहिए सीएम कैंडिडेट।
और हम सबका समर्थन उन्हें हासिल है। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्यों बिहार का मुख्यमंत्री हमेशा ओबीसी को ही बनना चाहिए, दलित को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और दलित को क्यों यह अधिकार नहीं है कि वह बिहार का मुख्यमंत्री बने। दलित को बिहार का मुख्यमंत्री ज़रूर बनाया जाना चाहिए। तो ये जो पप्पू यादव और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने जो एक तरफा यह ऐलान कर दिया है और बड़ी मांग रख दी है कि बनाया जाना चाहिए राजेश राम को, और तो क्या यह सारा कुछ कांग्रेस नेतृत्व से बिना सहमति लिए, बिना ग्रीन सिग्नल किए हो रहा है? अगर आप इसका जवाब हमसे पूछेंगे तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। बिना कांग्रेस नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल मिले, पप्पू यादव हो या दूसरे कांग्रेसी नेता, वो इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते कि महागठबंधन को राजेश कुमार को बनाना चाहिए सीएम कैंडिडेट, क्योंकि राजेश कुमार का नाम आगे कर कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि राजेश कुमार दलित समाज से आते हैं। दलित समाज काफ़ी हद तक एनडीए के लिए वोट करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी कई जगहों पर वोट करता है। तो अगर तेजस्वी यादव राजेश कुमार के नाम का विरोध करते हैं तो ऐसे में सीधे सीधे कहा जाएगा कि दलित का विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अगर बात कन्हैया कुमार की होती तो तेजस्वी यादव खुलकर विरोध कर सकते थे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता खुलकर विरोध कर सकते थे कि नहीं, क्योंकि कन्हैया कुमार अगड़ी जाति से आते हैं। अगर बात पप्पू यादव की होती कि पप्पू यादव को सीएम बनाया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता खुलकर विरोध कर सकते थे, क्योंकि पप्पू यादव जाति से आते हैं और तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पेच यह फंस रहा है कि राजेश कुमार दलित समाज से आते हैं, और अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रवक्ता मुखर रूप से इसका विरोध करते हैं कि नहीं, राजेश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाना चाहिए, तेजस्वी यादव को ही रहना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा, और राजेश कुमार की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता, तो इससे दलितों में गलत मैसेज जाएगा कि दलित विरोधी छवि बनेगी राष्ट्रीय जनता दल की। और यही सी गुगली में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकार फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब वे अगर राजेश कुमार को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने के खिलाफ बोलते हैं तो दिक्कत होगी, अगर वे कुछ नहीं बोलते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में बड़ी कशमकश है कि ये हो क्या रहा है। अब जब यह खबर आई कि कृष्णा अल्लावरू लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे तो लगा था कि हो सकता है दो राजनीति के धुरंधर आपस में मिल रहे हैं तो ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद कृष्णा अल्लावरू ने वही रटा रटाया जवाब दोहरा दिया जो वे लगातार दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसके बाद से देते आ रहे थे, और दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार देते आ रहे थे कि सीएम कैंडिडेट पर फैसला बाद में होगा। कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस किसी की पिछलग्गू नहीं है, कांग्रेस बिहार में ए टीम है। तो कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस दुविधा में है या कांग्रेस दुविधा की राजनीति कर रही है? कांग्रेस यह तय नहीं कर पा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल से कितनी दूरी बनानी है, या कांग्रेस जानबूझकर दुविधा की स्थिति बिहार में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जानबूझकर कांग्रेस दुविधा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक है माई, मुस्लिम और यादव। लेकिन मुस्लिम और यादव ये स्ट्रांग वोट बैंक के अलावा कोई दूसरी जाति महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल से नहीं जुड़ पाती है। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन वोट के आंकड़े यही दिखाते हैं कि मुस्लिम और यादव इन दोनों जातियों के अलावा तीसरी कोई जाति नहीं जुड़ पा रही है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय जनता दल से दूर दिखाती है या राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू वाली छवि से खुद को अलग करती है तो निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि कांग्रेस अगड़ी जातियों और दूसरी जातियों का वोट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और इसका फ़ायदा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस इसी दुविधा की राजनीति
कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।